नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे एक क्वेरी आया था जो मैंने 1.5 ईयर पहले वीडियो बनाया हुआ था। उस समय जो था इंट्राडे को आप डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते थे। फिलहाल जो है ये आपको कंप्लाइंसेज है जो मुझे एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से आया हुआ है। मतलब ये सभी कंप्लाइंस है, आज नहीं तो कल जो है सारे ब्रोकर को यही फॉलो करना है कि चीज़ आप सीख जाएं, आपको सही रहेगा। सेबी जो है ब्लॉकिंग मैकेनिज्म है आपका, रिवर्स लेग बाय एंड सेल ऑफ द सेड स्टॉक्स विल नॉट बी अलाउड। समझाने वाला हूँ रिवर्स लेग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे चीजें आप समझ जाओगे। यहाँ पे देखो, मुझे जो है एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से मैसेज आया हुआ था, ग्रीटिंग फ्रॉम एचडीएफसी सिक्योरिटीज लिमिटेड। यहाँ पे जो है आपका सेबी का एक सर्कुलर था आपका 16 जुलाई 2021 का, जिसको जो है 26 सितंबर 2022 से जो है लागू कर रही है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या जो है बताया गया है, इफ ए स्टॉक इज बॉट और सोल्ड इन ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मतलब होता है ये एचडीएफसी सिक्योरिटीज का प्रोडक्ट है। कैश हो गया, कैश एंड कैरी हो गया, आपका सीएनसी हो गया, ई मार्जिन हो गया, एमटीएफ हो गया, कोलेटरल सेल हो गया, इन कैश हो गया। ये जो है डिफरेंट प्रोडक्ट हो सकते हैं आपका डिफरेंट ब्रोकर में। तो एचडीएफसी में ये है आपका इंट्राडे और सीएनसी जिरोधा में है। अपस्टॉक्स में आपका मार्जिन प्रोडक्ट है आपका, उसमें सीएनसी है, इंट्राडे है। तो वो प्रोडक्ट चेंज हो सकते हैं ब्रोकर टू ब्रोकर, लेकिन जो ये रूल है आपको वो सारे ब्रोकर पे सारे के सारे जो है एंटिटी जो है जो कि ब्रोकिंग प्रोवाइड करती है उस पर सेम लागू होने वाला है। यहाँ पे आप देख लें, द रिवर्स लेग of the said stocks will not be allowed in any other order product for the day। इसका मतलब क्या है, रिवर्स लेग का मतलब होता है बाई किया तो सेल नहीं कर सकते, सेल किया है तो बाई नहीं कर सकते फॉर दैट डे till the time the open position taken in a particular order product type is not squared off। इसका मैं बताने वाला हूं, तब तक आप जो है दूसरे लेग में बाय और सेल नहीं कर सकते जब तक जो है आप उस प्रोडक्ट को उस दिन में आप स्क्वायर्ड ऑफ नहीं करोगे। However, you will be allowed to repeat the first leg process across the order product type। जैसे ही आप स्क्वायर्ड ऑफ कर दोगे, ये जो आपका प्रोसेस है उसको आप रिपीट कर सकते हो उस दिन के लिए। यहाँ पे है इंट्राडे एंड कवर्ड ऑर्डर प्रोडक्ट विल बी अवेलेबल एज द पोजीशन विल बी स्क्वायर्ड ऑफ ऑन द सेम डे इटसेल्फ। जैसे ही जो भी आपका पोजीशन है, अगर आपने बाय किया है और उसको स्क्वायर्ड ऑफ करते हो, सेल किया है स्क्वायर्ड ऑफ करते हो, तो उसको आप इंट्राडे को और कवर ऑर्डर को सेम डे के लिए आप बाय कर सकते हो। चीजें मैं समझा दूंगा, पहले ये चीज आप जो है देख लो। यहाँ पे एग्जांपल आप समझ लेना, इफ यू हैव फर्स्ट बॉट ए स्टॉक ए, मान लो आपने आईटीसी बाय किया सीएनसी में, सीएनसी प्रोडक्ट टाइप आपका सीएनसी है, मतलब उसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। यू विल बी नॉट बी अलाउड टू सेल स्टॉक ए इन एनी अदर प्रोडक्ट अदर देन सीएनसी। आपने जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो है आईटीसी बाय किया, मान लो आपको 1000 क्वांटिटी बाय करना है आईटीसी का लॉन्ग टर्म के लिए, लग रहा है कि मुझे लॉन्ग टर्म में आईटीसी जो है रखना है, और उसी दिन जो है न्यूज आ गया, बैड न्यूज आ गया, फिर मान लो सिगरेट पे टैक्स इंक्रीज हो गया और आपको लगता है मेरा लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टमेंट ऐसे ही रहने दो, मुझे जो है इंट्राडे में प्रॉफिट करना है, तो आप सेम डे जो है आईटीसी में इंट्राडे तब तक जो है आप सेल नहीं कर सकते जब तक आपने जो आपने आईटीसी सीएनसी में बाय किया है उस दिन के लिए उसको आप स्क्वायर्ड ऑफ नहीं करोगे। तो चीजें समझ गए। पहले क्या होता था, आप लॉन्ग टर्म में बाय कर लो सीएनसी में आप पर्टिकुलर स्टॉक्स को, और आपको इंट्राडे में सेल करना तब भी आप सेल कर सकते थे। बस आपको ऑर्डर वो दो काउंट करता था, सीएनसी का अलग ऑर्डर काउंट करता था और इंट्राडे का अलग ऑर्डर काउंट करता था। लेकिन अब जो है आपको एचडीएफसी सिक्योरिटीज ये बोल रही है, अगर आपको सेम प्रोडक्ट मतलब सेम स्टॉक्स में अगर आपको कोई दूसरे प्रोडक्ट में आपको काम करना है तो पहला प्रोडक्ट आपको स्क्वायर्ड ऑफ करना होगा। वंस यू स्क्वायर्ड ऑफ द पोजीशन टेकन ऑन द सेम डे, और आपने सीएनसी में बाय किया है आईटीसी को और सीएनसी में सेम डे सेल कर देते हो आप, तो जो है आपको सेलिंग करने के लिए दूसरे प्रोडक्ट में वो अलाउ करेगा, चाहे वो ई मार्जिन हो, चाहे वो आपका इंट्राडे हो, चाहे कोई और प्रोडक्ट हो। सिमिलर लॉजिक विल बी एप्लीकेबल टू अदर प्रोडक्ट। यहाँ पे जो है मैं बताने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। ये जो है मैं आपको टेबल के माध्यम से समझा रहा हूं आपको। अगर आपने सीएनसी में बाय किया तो सीएनसी में आपको सेल अलाउड है, ई मार्जिन आप सेल नहीं कर सकते, आप मार्जिन सेल नहीं कर सकते, कोलेटरल सेल जो है आपको अलाउड है। यहाँ पे इन कैश सेल आप नहीं कर सकते। जैसे ही आपने बाय किया है और सेल कर दोगे, मतलब सेम डे जो है पोजीशन आप सीएनसी में क्लोज कर दोगे, तो कवर मतलब क्लोज कर दोगे और उसके बाद जो है आप इंट्राडे में सेल कर सकते हो। समझ गए। सेम आपको ई मार्जिन में है, आपको जो प्रोडक्ट टाइप है उस प्रोडक्ट टाइप में आपको सेम डे सेल करना होगा। अगर आपने ई मार्जिन में लिया है और आपको सीएनसी में सेल करने का मन है, आप नहीं कर सकते, पहले ई मार्जिन वाले पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होगा सेम डे के लिए, उसके बाद किसी और प्रोडक्ट में जो है आप और सेल कर सकते हो। स्क्वायर ऑफ करने के बाद आप इंट्राडे पोजीशन यूज कर सकते हो, मतलब क्रिएट कर सकते हो। और आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, अगर आपने सीएनसी में बाय किया आईटीसी को लॉन्ग टर्म के लिए, तो इंट्राडे में आप सेम डे सेल नहीं कर सकते, नेक्स्ट डे आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे ये टेबल है आपका, मार्जिन में लिया है तो पहले मार्जिन में स्क्वायर ऑफ करो, उसके बाद ही दूसरे प्रोडक्ट मतलब सीएनसी एक प्रोडक्ट है, ई मार्जिन एक प्रोडक्ट है, मार्जिन सेल आपको एक प्रोडक्ट है, कोलेटरल सेल एक प्रोडक्ट है, इनकैश एक प्रोडक्ट है, आपको इंट्राडे एक प्रोडक्ट है।
तो आपने जो प्रोडक्ट में बाई किया है या सेल किया, उसी प्रोडक्ट में आपको सेल या बाई करना है, तभी जाके आप दूसरे प्रोडक्ट में सेम डे के लिए ऑर्डर ओपन कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब जो है, जो मैंने बताया था आपको बाई में, अब सेल में बताया था आपको। इफ यू हैव फर्स्ट सोल्ड ए स्टॉक है, मान लो आपने पहले आईटीसी सेल किया है सीएनसी, यहाँ पे मान लो एग्जांपल बोलता हूँ, आपके पास 1000 क्वांटिटी आईटीसी है और आपने अपने नीचे दाम पे बाय करके बैठे हुए हो, आपको सेल करना है अभी के अभी, आपने सेल कर दिया, तो जो है आप सेम डे जो है कोई दूसरे प्रोडक्ट में, चाहे वो इंट्राडे हो, ई मार्जिन हो, किसी में जो है वो प्रोडक्ट आप बाई नहीं कर सकते। कब तक? जब तक जो आप प्रोडक्ट आपने सीएनसी में सेल किया उसको आप बाई ना कर लो। सेम चीजें जो आपको बाइंग में अलाउ थी, सेम चीजें आपको सेलिंग में अलाउ है। यहाँ पे आपको चीजें दिख रही होंगी। सीएनसी में आपने पहले सेल किया तो सीएनसी में आप बाई करो, बाकी नो है, आप पहले कवर कर लोगे तो आप जो है उसको फिर से आप बाई कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर? ई मार्जिन में आपने सेल किया है तो ई मार्जिन में ही बाई करो पहले, अगर ई मार्जिन में आपने सेल किया है, बाई करके स्क्वायर ऑफ कर दिया सेम डे में, तो आप इंट्राडे में उसको बाई और सेल कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर? मार्जिन जो है आपका, मार्जिन में आपने सेल किया है तो आपको मार्जिन में बाई करना होगा। अगर आप स्क्वायर ऑफ करते हो सेम डे में, उसके बाद ही आप इंट्राडे पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोलेटरल बाई अलाउड है, यहाँ पे आपको मार्जिन में जो है कोलेटरल बाई जो है आपको अलाउड है। कोलेटरल मेनली जो है आपको वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इसलिए वो अलाउड कर रहे हैं, वो चीज ध्यान रखना। और जैसे ही आप कोलेटरल बाई सेल कर लोगे, आपको इंट्राडे पोजीशन क्रिएट करने के लिए जैसे ही कवर कर लोगे, आप सेल किया तो बाई कर लोगे, बाई किया तो सेल कर लोगे, आपको इंट्राडे पोजीशन क्रिएट करने के लिए आपको मौका मिलेगा सेम डे। अगर नहीं किया है तो इंट्राडे पोजीशन क्रिएट नहीं करना है आपको, वो आपको अलाउ नहीं करेगा। तो पैनिक मत होना, सर इंट्राडे में मेरा ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा है, या चीजें जो है सेम स्क्रिप्ट में आप आईटीसी ले सकते, आईटीसी लिया है तो आप ब्रिटानिया ले सकते हो, रिलायंस ले सकते हो, लेकिन आईटीसी में सेम स्क्रिप्ट में जो है आपको अलाउ नहीं है। यहाँ पे जो इन कैश सेल में जो है नो है आपका, आप इंट्राडे कर सकते हो। तो सिंपल है चीजें जो है, उसके हिसाब से आप एक बार देख लेना। सेम प्रोडक्ट में जो है, मतलब सेम जो है प्रोडक्ट, मतलब आईटीसी है तो आईटीसी, रिलायंस तो रिलायंस, उसमें जो आप नहीं कर सकते। आईटीसी आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है तो सेम डे इंट्राडे नहीं कर सकते, आप रिलायंस में इंट्राडे कर सकते हो, उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ पे देख लो, अगर आपको डिलीवरी में कन्वर्ट करना है तो जो भी आपका ई मार्जिन प्रोडक्ट है उसी को आप डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हो। पहले इंट्राडे को आप डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते थे, अब जो है रूल वो एप्लीकेबल नहीं है, और ये रूल कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होता रहेगा। जो भी आपका अपडेट आता है उसको आप ट्रैक करते रहना। इन केस ऑफ ई मार्जिन एमटीएफ पोजीशन आप 275 डेज तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जिसको आप बोलते हो जीटीटी ऑर्डर। ये आपका ई मार्जिन प्रोडक्ट है, एमटीएफ प्रोडक्ट है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में, किसी और ब्रोकर में वो कुछ और हो सकता है। यहाँ पे जो है 275 डेज तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। उसके बाद जो है बाइंग ऑफ द सेम स्टॉक्स विल बी रिस्ट्रिक्टेड अक्रॉस ऑर्डर टाइप, मतलब जो आपने ई मार्जिन प्रोडक्ट सेल किया है वो जो है, अगर आप उस दिन सेल करोगे तो आपको जो भी है बाइंग ऑफ द सेम स्टॉक्स will be restricted across order product type including e margin MTF for that day। उस दिन के लिए जो है आपको ब्लॉक रहेगा, मतलब उस स्क्रिप्ट में आप कुछ नहीं कर सकते, उस प्लेटफॉर्म पे, उस ब्रोकर पे अगले दिन आप कर सकते हो। तो ये चीज है, आपको वो ध्यान रखना कि सर इंट्राडे से डिलीवरी में आप कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो वो चीजें जो है आप ध्यान रखना। जो भी अपडेट होता है उसको आप ट्रैक करते रहो। मेरा वीडियो है, वीडियो के साथ कुछ भी चेंज हो सकती है, मेरा बहुत पुराना वीडियो है, वो चेंजेस होते रहेंगे आपको। जब मैं वीडियो बनाता हूँ उस समय वो जो है वैलिड रहता है, उसके बाद जो भी चेंजेस होंगे उसके हिसाब से आप ट्रैक करते रहना है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो चीजें लाइफ लॉन्ग के लिए सेम रहने वाली है, वो चेंज होते रहते हैं, तो चीजें आप ध्यान रख लेना। मैं आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।